मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और लोकसभा का पहला चरण 19 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन इसके पहले जो भाजपा ने टिकटों का वितरण किया है और उसमें आज हम कंगना के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं। कंगना भाजपा के आंगन में कैसी लगेंगी और भाजपा की उम्मीदों को क्या पूरा करेंगी? भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षीय शासन काल में जो विवेक शून्य और ज्ञानहीन लोगों की खेप इस संगठन में उतारी गई है, उसमें हालिया नाम कंगना रनौत का है। भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में बहुत कम समय में चढ़ने वाली कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। हिंदी सिनेमा की सफल अभिनेत्री के रूप में इनकी पहचान बनी, परंतु उनका भाजपा में स्वागत व समावेश इस कारण से हुआ क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ समय में भाजपा विरोधी दलों व नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की है। दोस्तों, कभी कभी इतने बड़े संगठन में दूसरे लोगों को कोसना भी सफलता की कुंजी मानी जाती। ऐसा ही कुछ कंगना के साथ होता है। बयान भी ऐसे उजूल फजूल की वे भाजपा जैसे दल के लिए स्वीकार और स्वागत योग्य हो सकते हैं। वैसे तो कंगना अपने बयानों से लोगों का ध्यान खींचती रही हैं, परंतु उनका ताजा तरीन बयान विशेष चर्चा में आया है। उन्होंने एक न्यूज चैनल में कहा था कि देश में पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, जिनका आज तक कहीं पता नहीं है। उनके इस बयान पर नेताजी के पोते चंद्र कुमार बोस ने उन्हें फटकार लगाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है उन्हें पता ही नहीं था और वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देश के सार्वजनिक सम्मानित नेताओं में से एक सुभाष बाबू के वारिस ने कहा कि किसी को भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इतिहास को विकृत नहीं करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या कंगना रनौत इतिहास में इतनी अनभिज्ञ हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि जिस लोकसभा में प्रवेश पाने के लिए वे मतदाताओं के बीच पसीना बहा रही हैं, उसी सदन में बेशक पुराना भवन करीब 75 साल पहले जवाहरलाल नेहरू नामक व्यक्ति ने पीएम के पद पर बैठकर 1-2 नहीं वरना 17 वर्ष तक देश का नेतृत्व किया था। स्कूल की निचली कक्षाओं में भी हर छात्र को नेहरू का नाम अनगिनत संदर्भों में पढ़ने के अवसर प्राप्त हुए होंगे। कंगना इतनी तो पढ़ी लिखी हैं कि वे एक आध ऐसे अध्यायों में से जरूर होकर गुजरी होंगी। असली बात यह है कि 2014 में खुली बार्टसॉप यूनिवर्सिटी में वे स्वेच्छा से पढ़ाई करने के लिए दाखिल हुई हैं और छात्रा है। इस विद्यालय की खासियत यह है कि इसमें दीक्षित होने के लिए किसी भी विद्यार्थी को अपनी पहले की स्लेट को पूरी तरह से पहुंचकर आना पड़ता है। भाजपा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा तैयार किए गए सिलेबस को रटकर समाज के बीच में जाना पड़ता है, तभी उसे
इतनी होनहार माना जाता है कि वह बगैर किसी अनुभव के सीधे लोकसभा चुनाव के टिकट पा सकता है या पा सकती है। कहना होगा कि इस पाठ्यक्रम का सार्वजनिक महत्वपूर्ण विषय इतिहास होता है। नए सिरे से लिखे गए इतिहास में पराजितों को विजेता घोषित करने से लेकर गद्दारों को देशभक्त बनाते हुए मध्य युग के अंधकार को विकसित भारत का प्रकाश बतलाने से लेकर दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान को अपनी उपलब्धियों बतलाने वाले लंबे लंबे अध्याय। छात्र छात्राओं को अपनी ओर से इसमें तोड़ मरोड़ कर भी पर्याप्त सुविधाएं व स्वतंत्रता होती है। कंगना इस विद्यालय की होनहार छात्रा, ऐसा ही नहीं कि उनकी इस योग्यता को रातों रात मान लिया गया हो। उन्होंने कई मौकों पर यह साबित किया कि उन्होंने ही कुछ अरसा पहले बतलाया था कि देश को वास्तविक आजादी सन 1947 में नहीं पर 2014 में मिली थी। यही बयान है जिससे मोदी और भाजपा को उनकी प्रतिभा का भान हुआ होगा। हालांकि उसके पहले जब वे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सरकार से उलझती रही तो भी माना गया कि वे पार्टी के लिए उपयोगी हैं। उन्हें बाकायदा उच्च स्तरीय सिक्योरिटी दी गई है। उन्हें उनके अभिनय के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य उद्घाटन के अवसर पर जिन गिने चुने लोगों को आमंत्रित किया गया था उनमें से वे अग्रिम पंक्ति की मेहमान थी। उनके वे वीडियो भी खूब वायरल हुए हैं जिसमें वे उमंग में भरकर इतनी ऊंची आवाज में जय श्री राम के नारे लगा रही हैं कि संभवतः स्वर्ग में विराजे प्रभु राम तक अवश्य पहुंच गई होगी। धन्यवाद।